चलते शहर के काजीपुरा मोहल्ले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने महोबा विधानसभा 230 से प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सपा भाजपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी के मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, पर ये नहीं बताते हैं कि देश की खातिर अपने परिवार के सदस्यों को भेंट करने में कांग्रेसी कभी पीछे नहीं रहे हैं। पूर्व एमएलसी और कांग्रेस प्रत्याशी जयवंत सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक परिवार होने के बावजूद लंबे अंतराल में समाज सेवा का कार्य करने वाला पहला युवा चौधरी सागर सिंह है, जो कि चुनाव से पहले ही लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ है। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु आडवाणी की पीठ पर छुरा भोंका है। देश की संपत्तियों को बेचने में लगी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मंच से कहा कि आधे महोबा में मेरी रिश्तेदारी होने के चलते मैं महोबा का हूं और महोबा शहर मेरा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में झूठ बोलने का प्राइज मोदी योगी को मिलेगा। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो घर के अंदर झूठों की मंडली बैठी है, बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों को सरकारी नौकरियां नहीं देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकिए। हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जलाने वाली मुख्यमंत्री योगी की पुलिस रात में बेटी की लाश परिजनों को सौंपती है। किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार ने 3 ऐसे कानून ला दिए जिसके चलते वो ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। आज के दौर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी परेशान हैं। आज बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। नमस्ते ट्रंप करके कोरोना को हिंदुस्तान बुला लिया। वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी योगी बहुत हुआ। 1984-1989 के बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान भाजपाइयों की जमानतें जब्त हो जाया करती थी। स्वादिष्ट भोजन में पड़े तेज पत्ते की तरह कब तक समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ाते रहोगे? हम हुसैनी मिजाज रखने वालों को हुआ क्या है? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे की पूरक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके यहाँ से एक भी आदमी बता दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिजाब विवाद के सवाल को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहनावा व्यक्तिगत आजादी का विषय है, उसी तरह हिजाब पहनना या नहीं ये माँ बहनों का अपना अधिकार है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आगामी 20 फरवरी को वोट करके विजयी बनाने की मांग की है। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विकास की ओर ले जाएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं? तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की जमानत जब्त कराने वाले हैं। कांग्रेस का कहीं कोई विकल्प नहीं, कोई प्रदेश के लिए कोई विकल्प नहीं। कितना मानते हैं? वो क्या कह दें कि हमारी जमानत जब्त होने वाली है जी। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कितनी सीट आ रही है कांग्रेस? कितनी सीट आ रही है? जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरत है। क्या आगे चल के क्या सपा गठबंधन करेंगे? ऐसे माहौल बनता है। जब सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें, मैंने कहा ना कि जरूरत है, तो गठबंधन की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी को तंज किया उन्होंने, मतलब आपत्तिजनक बयान था, उसके बाद क्या करेंगे? तंज किसके ऊपर किया जाता है? किसके ऊपर किया जाता है? जो कुछ होता है। मोदी को कांग्रेस क्यों बार बार याद आती है और पार्टी याद क्यों नहीं आती है? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी ही मोदी और योगी को हटा सकती है, इसलिए उनको चिंता है, वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी बड़े बड़े घोषणा पत्र दे रही है, कांग्रेस एक सीधा साधा घोषणा पत्र दे रही है। क्या लगता है आपको वास्तव में 2022 के इलेक्शन के बाद इस तरह की जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो सही होगा या लोगों को मिलेगा उसके फायदे? हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 3 घंटे में कर्जा माफ कर दिया। हमने कहा था हम 25 रुपये कुंटल गेहूं और धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है, उससे बिजली और कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। और भी तमाम काम छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो हमने कहा है वो किया है और जो हम कहेंगे वो करेंगे। अभी आप बीजेपी को और सपा को पूरक बता रहे हैं, इसका क्या किस लिहाज से करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, जो भी जाति के धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का इतना अच्छा जोड़ मैंने जो पढ़ा है उसके साथ पूरा कम है। अरे कई चाचा ही तो थे जिन्होंने आला उदल को पढ़ाया लिखाया, उनको सारी शिक्षाएं दी, हिंदी में शिक्षा दी। अरे आला उदल को आपने दिया, आपके बीच में मेरा भाई छोटा भाई सागर का मैं चाचा कहता हूँ, सागर यहाँ का मेरे भाई समझने की जरूरत है। कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा, एक सोचने की जरूरत है। आज हम किसके पीछे बात कर रहे हैं, किसके बात में दुनिया में बात कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं भी देखूंगा, वरना आज बोल के जा रहा हूं, याद रखिएगा, भूल मत जाइए। इस भारतीय जनता पार्टी का जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है जब तक समाजवादी पार्टी है। इसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कोई और नहीं। याद रखिएगा, बोलते राहुल प्रदेश का मेरी जिंदगी रहेगी। यहाँ तो क्या हो रहा है कि महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी तुम्हारे कत्ल की तैयारी, और तुम जो महफिल में पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम जो महफिल में पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये आज देश भर के